डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टेंस की अंतिम कड़ी की ओर, जहां हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम तीनों तरह के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेंगे, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर। इस टेंस में कोई कार्य किसी निश्चित समय से शुरू हो चुका होगा तथा अब तक चल रहा होगा। जैसे वह 2 घंटे से गाना गा रही है। मधु 4 साल से रायपुर में रह रही है। यहाँ मधु ने 4 साल पहले रायपुर में रहना शुरू किया। एक पॉइंट था 4 साल पहले, तथा अब भी उसका कार्य चल रहा है, अब भी वह रह रही है। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव हैज के बाद बीन का, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देखें। वह 2 घंटे से गा रही है। She has been singing for 2 hours. आप सोच रहे होंगे कि कहां हम सिंस का यूज करें और कहां फॉर का। चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए देते हैं। फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के रूप में करते हैं तथा सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में करते हैं। कुछ सरल शब्दों में इसे इस प्रकार कहें कि जब आपको निश्चित पॉइंट दिया गया हो, जैसे सुबह से 1990 से मंडे से, तो हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारे पास पॉइंट्स न हो, हमारा कार्य किसी समय से चल रहा हो, जैसे कि 10 सालों से, 4 दिनों से या पिछले सप्ताह से, तो हम फॉर का यूज करेंगे। अब यदि हमें दिया गया है कि कार्य 10 साल से चल रहा है, तो हमें यहां पॉइंट निकालना होगा। जैसे कि अभी 2003 है, 10 साल पहले 93, हमें पॉइंट निकालना होगा 93। इस तरह जब कभी भी आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो हम वहां पर फॉर का यूज करेंगे, और यदि आपको कैलकुलेट न करना पड़े तो हम सिंस का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। लता मंगेशकर 25 सालों से गाना गा रही है। लता मंगेशकर has been singing for 25 years. मोहन 4 घंटे से कार चला रहा है। मोहन has been driving car for 4 hours. आप 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। You have been learning English for 1 month. सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning. गीता कल शाम से सो रही है। Geeta has been sleeping since last evening. वे लोग 2 घंटे से गिटार बजा रहे हैं। They have been playing guitar for 2 hours. मैं 3 सालों से पढ़ा रही हूँ। I have been teaching since 3 years. बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। Children have been playing for 2 hours. वे लोग 10 सालों से कठिन मेहनत कर रहे हैं। They have been working hard for last 10 years. मधु 3 सालों से पियानो कैसे बजाते हैं सीख रही है।
Madhu has been learning how to play piano for 3 years. वह सुबह से पढ़ रही है। She has been reading since morning. रवि 3 सालों से टेनिस खेल रहा है। Ravi has been playing tennis for 3 years. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमें वाक्य की शुरुआत हैव या हैज से करनी होगी। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर फ्यू एग्जांपल्स। क्या आप रायपुर में 2 सालों से रह रहे हैं? Have you been living in Raipur for 2 years? क्या सुबह से बारिश हो रही है? Has it been raining since morning? क्या आप 1 महीने से क्लास जा रहे हैं? Have you been going to class for 1 month? क्या लता मंगेशकर पिछले 50 सालों से गाना गा रही है? Has Lata Mangeshkar been singing for last 50 years? क्या आप कल शाम से पढ़ रहे हैं? Have you been reading since last evening? क्या वह पिछले 10 सालों से सितार बजा रही है? Has he been playing sitar for last 10 years? क्या आप पिछले 25 सालों से बिजनेस कर रहे हैं? Have you been in business for last 25 years? क्या आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं? Have you been playing cricket since childhood?